हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको पता है कि हम थर्ड चैप्टर चला रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज सेकंड हम कर रहे थे, बराबर। उसमें हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभी कल जो मैंने कराया था लास्ट लेक्चर में, वो पहले बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने कोई भी पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल और उसका एक्सटीरियर एंगल वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखा था, बराबर। इंटीरियर एंगल में क्या होता था कि जितने एंगल उस हिसाब से उसकी फॉर्मूला से हम मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करते थे, बराबर। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही एक्सटीरियर एंगल, तो कोई भी पॉलीगॉन होता है उसका जितने भी एक्सटीरियर एंगल है वो सभी एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है, ऑलवेज 360 डिग्री। ये हमने देखा था, बराबर। और टोटल ऑफ नंबर ऑफ साइड्स देते हैं, बराबर। उस पर से ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होता है वो भी देखा मैं। अब आगे दूसरे मेथड के साथ क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24, बराबर। रेगुलर पॉलीगॉन है। अब रेगुलर पॉलीगॉन का मीनिंग क्या, तो उसकी सभी साइड्स का मेजर इक्वल और सभी एंगल्स का मेजर इक्वल। अब उसमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, वो पॉलीगॉन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल है वो सभी एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है, 24 के। जैसे मैं सपोज ट्राइंगल लूँ तो ट्राइंगल में 3 इंटीरियर एंगल और 3 एक्सटीरियर एंगल। क्वाड्रिलेटरल लूँ तो उसमें 4 इंटीरियर एंगल और 4 एक्सटीरियर एंगल, बराबर। तो उसमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 दिया है, तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। उल्टा पूछा है क्वेश्चन। जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था उसमें हमें नंबर ऑफ साइड्स देते थे, उस पर से मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते थे। अब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है और नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, बहुत ही इजी है। अब देखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर। अब एक एंगल का मेजर 24 है तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। देखो, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है उसको 1 एक्सटीरियर एंगल के मेजर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ साइड n मिल जाएगी। Therefore, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, तो सम ऑफ एंगल 360 है, उसको मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 24 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जो मिलेगी वो उसके नंबर ऑफ एंगल्स मिलेंगे और जो नंबर ऑफ एंगल्स मिलेंगे वही उसकी नंबर ऑफ साइड्स होगी। तो 360 डिवाइड बाय 24, 24 बन जा 24 और फिर 12 बचेगा, 24 ऊपर जा 120, तो कितना है 15। इसका मीनिंग है उसके 15 एंगल का टोटल 360 है, बराबर। और ईच एंगल इज 24, सो एंगल 15 तो साइड्स भी कितनी 15, सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15। सो आंसर, नंबर ऑफ साइड ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन विल बी 15, बराबर। जो टोटल सम ऑफ एंगल है उसको 1 एंगल के मेजर से डिवाइड कर दो तो हमें नंबर ऑफ साइड मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल है, बराबर। ये सम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा, हाउ मेनी साइड डज द रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब देखो, यहाँ इंटीरियर एंगल का मेजर दिया है, उसमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया था, यहाँ इंटीरियर एंगल का मेजर दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल के मेजर पर से एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करेंगे और बाद में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बराबर। अब हमने देखा आगे भी कि कोई भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल और उसका एक्सटीरियर एंगल वो दोनों का टोटल ऑलवेज कितना होता है, 180, क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। सपोज मैं एग्जांपल ड्रॉ करके बताऊँ, ये ट्राइंगल है, बराबर। उसके एक साइड एक्सटेंड करो तो एक्सटीरियर एंगल हुआ। अब ये दो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर, तो ये दोनों का टोटल क्या होगा, 180। जैसे कि सपोज यहाँ एक एंगल का मेजर 165 है, हमें ये फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल, तो ये दोनों का टोटल 180, तो 180 में से इंटीरियर एंगल का मेजर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल का मेजर मिलेगा। कोई भी पॉलीगॉन के लिए उसका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं, तो दोनों का टोटल ऑलवेज क्या होगा, 180।
बराबर। तो यहाँ हमें इंटीरियर एंगल का मेजर दिया है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर मिलेगा। बराबर। देखो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ऐसे, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, ऑलवेज कोई भी पॉलीगॉन के लिए। अब इंटीरियर एंगल का मेजर है 165, तो 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। Therefore, measure of exterior angle is equal to 180 minus 165 is equal to 15. So measure of each exterior angle is 15 degree. अब हमें number of sides फाइंड करनी है, बराबर। तो therefore ऊपर जो लिखा है वही मेथड से, number of sides of a polygon is equal to, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री, और उसको मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 15, तो 360 को 15 से डिवाइड करो, तो 360 अपॉन 50 कैंसिलेशन करेंगे, 15 टू 30, 15 4 60, तो क्या है 24। So answer, the number of sides of this polygon has 24। बराबर। समझ आएगा, दोनों एक ही टाइप का सम था, माइनर डिफरेंस था। यहाँ डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल दिया था, यहाँ इंटीरियर एंगल दिया, तो उस पर हमने पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया, फिर यही मेथड से नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड की 24। बराबर। तो क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें दो क्वेश्चन है ए एंड बी। ए में है, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22। बराबर। ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है कि जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 22 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या ना वो मेथड से करेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, उसको ये 22 से डिवाइड करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ साइड मिलेगी। बराबर। अभी कोई भी पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड ऑलवेज होल नंबर होती है, यानी मिनिमम कोई भी पॉलीगॉन की साइज कितनी होती है 3, तो 3 4 5 ऐसे इंटीजर में ही आती है, पॉजिटिव इंटीजर में। तो हम यहाँ चेक करते हैं। बराबर। तो देखो कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 ऑफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो वो होता है 360। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू तो 360 अपॉन 22, वन एंगल का मेजर 22 है, तो 360 को 22 से डिवाइड करो। देखो डायरेक्टली कट नहीं होगा, 2 से होगा, 2 से करोगे तो नीचे 11, और ऊपर 2 से करोगे तो 180, आगे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। और 180 अपॉन 11, इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर, मीन्स इट इज अ फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ साइड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर में ही आती है। बराबर। तो लिखने का 180 upon 11 is not a whole number। बराबर। तो ऐसा पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है कि जिसकी नंबर ऑफ साइड होल नंबर नहीं होती। बराबर। तो सच पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। बराबर। सिर्फ चेक करना था कि 22 डिग्री एंगल वाला एक्सटीरियर एंगल वाला रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, उसको वन एक्सटीरियर एंगल 22 से डिवाइड किया है, तो नंबर ऑफ साइड मिलेगी हमें। तो नंबर ऑफ साइड आई 180 अपॉन 11, लेकिन नंबर ऑफ साइड ऑलवेज होल नंबर में आती है, पॉजिटिव इंटीजर में, फ्रैक्शन में नहीं आती, जबकि यहाँ फ्रैक्शन में। तो ऐसा पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं, तो सच पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। Now next B, can it be an interior angle of a regular polygon? Why? यही क्वेश्चन के रिलेटेड है। यहाँ ऐसा दिया था कि 22 एक्सटीरियर एंगल, अब यहाँ रिवर्स पूछा है कि अगर ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है कि जिसका इंटीरियर एंगल का मेजर 22 होता है, चेक करना है हमें। तो इंटीरियर एंगल का मेजर 22 दिया है, तो यहाँ जैसे दिया था इंटीरियर एंगल का मेजर, वैसे इंटीरियर एंगल 22 है, तो उस पर से हम पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। कैसे
तो 180 में से माइनस करके, क्योंकि कोई भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का मेजर 180 होता है, बराबर। तो यहाँ लेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। यहाँ जो एक्सटीरियर था उसको इंटीरियर लेके हम चेक करते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो 180 में से 22 को माइनस करो, 180 माइनस 22, तो देखो 10 माइनस 2 तो 8, 7 माइनस 2 5, 158। सो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 158। अब इस पर से हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ की वैसे, क्योंकि सब एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, तो 360 डिवाइडेड बाय 158, 360 डिवाइडेड बाय 158। देखो 2 से कट होगा, 2 से करोगे तो ऊपर 180 है, नीचे 2 से करोगे तो 79। 180 इज नॉट डिविजिबल बाय 79। 180 को 79 से एक्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ ये नंबर ऑफ साइड नहीं ली, वो 180 अपॉन 79 मीन्स फ्रैक्शन में हुई। यहाँ भी नंबर ऑफ साइड्स इंटीजर में नहीं है, तो ऐसा पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी ऐसा लिखने का कि नंबर ऑफ साइड इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर सच पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। सच पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। ओके, इजी है ना सम? समझ आ गया है ना? वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट सम करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें भी ए और बी दो है। फर्स्ट ए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई? कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है, उसका मिनिमम मेजर इंटीरियर एंगल का कितना हो सकता है, बराबर। अलग अलग टाइप के पॉलीगॉन है, बराबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल कौन सा हो सकता है वो हमें फाइंड करना है। अब सबसे मिनिमम साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा है? तो ट्रायंगल, बराबर। ट्रायंगल में 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं, बराबर। तो एक पॉलीगॉन हैविंग द मिनिमम साइड्स इज अ ट्रायंगल। अब यहाँ रेगुलर पॉलीगॉन बोला है, तो ट्रायंगल विथ रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स ईच साइड इक्वल। तो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, वैसा ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल, बराबर। सो ए पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग द मिनिमम साइड विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर। तो डिसाइड तो होगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? ऑलवेज 180। ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल, उसका टोटल ऑलवेज होता है 180, बराबर। तो मेजर ऑफ ईच एंगल क्या होगा? तो 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन, उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल का मेजर कितना पॉसिबल होता है? 60। तो वो हम मेथड में लिखते हैं, बराबर। तो सबसे पहले लिखने का, ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मिनिमम साइज is a triangle and it will be an equilateral triangle. सबसे मिनिमम साइड वाला पॉलीगॉन ट्रायंगल, और रेगुलर पॉलीगॉन है तो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होगी, और तीनों साइड इक्वल है तो वो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर। तो देयरफॉर measure of each interior angle of an equilateral triangle is equal to, अभी मैंने बताया कि ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल का टोटल होता है 180। अब उसमें तीनों एंगल इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस तीनों साइड इक्वल, तो तीनों एंगल भी इक्वल। तो मेजर ऑफ ईच एंगल तो क्या करने का? 180 को 3 से डिवाइड कर दो, तीनों एंगल का टोटल 180 और डिवाइडेड बाय 3 एंगल्स, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 मींस 60, बराबर। सो आंसर, ए पॉलीगॉन विथ मिनिमम, सॉरी नो थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्या पूछा है हमें?
what is the minimum interior angle of a regular polygon? हाँ, so minimum interior angle of a polygon is equal to 60 डिग्री। बराबर, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल का मेजर 60 से लेस नहीं हो सकता, मिनिमम 60। तो हमारा आंसर होगा 60 डिग्री। अब उसमें सेकंड भी, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहाँ इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना था। अब यहाँ कोई भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का मैक्सिमम मेजर कितना हो सकता है वो फाइंड करना है। बराबर, अब देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल वो दोनों का टोटल 180 होता है, वो तो हमें पता चल गया कि मिनिमम इंटीरियर एंगल्स प्लस मिनिमम एक्सटीरियर एंगल, और दोनों का टोटल ऑलवेज क्या होगा 180 डिग्री। कोई भी इंटीरियर एंगल उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल दोनों का टोटल 180 होगा। अब मिनिमम इंटीरियर एंगल का मेजर हमने फाइंड कर दिया 60, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री प्लस मिनिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। अब हम 60 को राइट साइड ले जाएंगे, तो देयरफॉर मिनिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। सो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसका एक्सटीरियर एंगल का मिनिमम मेजर कितना हो सकता है 120 डिग्री। ओके, क्लियर। तो यहाँ हमने कोई भी पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का मेजर कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके रिलेटेड हमने सम्स किए। बराबर, अब ये चैप्टर का नया टॉपिक शुरू होता है, बराबर, विच इज बेस्ड ओनली ऑन क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, लेकिन हमने अलग अलग टाइप के पॉलीगॉन के बारे में अब तक सीखा। अब हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में आगे सीखेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, it is the types of quadrilateral. Quadrilateral is also a polygon. So now types of quadrilateral. अब सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ऐसा पॉलीगॉन है कि जिसमें 4 साइड्स होती है और 4 एंगल होते हैं। बराबर, आगे हमने बताया कि भाई क्वाड्रिलेटरल में भी मेन 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। बराबर, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है और दूसरा होता है कॉनकेव। अब दोनों का एक एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूँ कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या डिफरेंस होता है। ये जो कोई क्वाड्रिलेटरल है, एक है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और दूसरा मैं ड्रॉ करता हूँ ये जो है वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के आप डायगोनल ड्रॉ करोगे, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, ये डायगोनल और दूसरा ये डायगोनल। डायगोनल का मीनिंग क्या कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल उसके नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस को ज्वाइन करता हुआ लाइन से उसको डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। अब ये दोनों डायगोनल पूरे का पूरा ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटीरियर पोर्शन है, यानी कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स का पूरा पोर्शन होता है वो क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड आ जाता है। अब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है देखते हैं। ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं, एक ये डायगोनल और दूसरा ये डायगोनल। बराबर, तो यहाँ देखो आप कि ये जो डायगोनल है वो पूरे का पूरा ये क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है, लेकिन ये जो दूसरा डायगोनल है वो ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर की साइड है, यानी कि एक्सटीरियर में है। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल का कोई पोर्शन क्वाड्रिलेटरल के बाहर आता है, जबकि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल का पूरा पोर्शन क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड आता है। तो ये मेन डिफरेंस हुआ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब हमें यहाँ जो टाइप देखना है वो सिर्फ हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के टाइप देखना है, सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के टाइप, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का टाइप नहीं। सो नाउ टाइप्स ऑफ
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के मेन कितने टाइप है वो पहले आपको बता दो। तो देखो सबसे पहले ट्रेपेजियम, फर्स्ट टाइप है ट्रेपेजियम। फिर दूसरा है टाइट, थर्ड इज पैरेललोग्राम, फिर फोर्थ आता है रोम्बस, फिर फिफ्थ आता है वो है रेक्टेंगल, जो सिक्स्थ आता है इट इज अ स्क्वायर। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के टोटल 6 टाइप है, ट्रेपेजियम, टाइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। बराबर। अब हम टर्न बाय टर्न इस सभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल में हम देखेंगे, उसका डायग्राम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो सब हम देखेंगे, लेकिन वो हम कब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो आज यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ओके, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथ्स। हम चैप्टर नंबर 3 अभी कर रहे थे। जब लास्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ तब मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बताया था। टोटल 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। फर्स्ट इज ट्रेपेजियम, सेकंड इज काइट, थर्ड इज पैरेललोग्राम, देन रोम्बस, देन रेक्टेंगल एंड देन स्क्वायर। बराबर 6 टाइप के मेन क्वाड्रिलेटरल है। अब टर्न बाय टर्न हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम कैसा होता है, बराबर, कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल कि जिसमें ऑपोजिट साइड की सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल in which one and only one pair of the opposite sides are parallel is called a trapezium। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें ऑपोजिट साइड्स की 2 पेयर होती है, बराबर। अगर कोई भी एक पेयर पैरेलल होती है उसकी ऑपोजिट साइड की, तो इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। तो देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ट्रेपेजियम का डायग्राम कैसा हो सकता है, अलग अलग टाइप के। एक ऐसा ट्रेपेजियम, अगर मैं नेम दूं ए बी सी डी, अभी ट्रेपेजियम एबीसीडी है, उसमें पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी एंड सी डी, मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी एंड बी सी दे आर नॉट पैरेलल। आप देख सकते हो थोड़ी क्रॉस में जाती है, बराबर। तो ये 2 लाइन पैरेलल है, क्योंकि अगर इसको आगे हम एक्सटेंड जब भी करेंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट होगी। सो दीज 2 ऑपोजिट साइड आर नॉट पैरेलल, बट ए बी एंड सी डी, these 2 opposite sides are parallel। तो such type of quadrilateral is called a trapezium। बराबर। दूसरा टाइप का अलग डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, जैसे यहाँ AD और CD पैरेलल है, ऐसे कोई बार AD और BC भी पैरेलल हो सकती है, जैसे कि ऐसा डायग्राम। सपोज P Q R S, ये क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ये 2 साइड पैरेलल है, PS एंड QR, लेकिन ये PQ एंड RS पैरेलल नहीं है। तो हियर PS is parallel to QR, बराबर। So definition of the trapezium will be this way: a quadrilateral in which one and only one pair of the opposite sides are parallel is called a trapezium। ओके, समझ आएगा। तो ऐसे अलग अलग हम बहुत सारे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेपेजियम के अलग अलग सिचुएशन में, कि जिसमें ऑपोजिट साइड की वन पेयर क्या होनी चाहिए, पैरेलल, बराबर। अब यहाँ सपोज ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसमें एबी और सीडी ऑपोजिट साइड है जो कि पैरेलल है, बराबर। तो बाकी की जो 2 साइड है एडी एंड बीसी, दे आर नॉट पैरेलल, सो दे आर कॉल्ड द नॉन पैरेलल साइड्स, बराबर। अब अगर ऐसा कोई ट्रेपेजियम है जिसमें उसकी नॉन पैरेलल साइड है, उसका मेजर अगर इक्वल है, तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बराबर। जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स है उसका मेजर कैसा है, इक्वल, तो इसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम।
बराबर। जैसे कि मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, उसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड, पैरेलल नहीं है, बराबर। यानी कि ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। अब अगर ए डी और बी सी का मेजर सपोज इक्वल है, ये दोनों साइड का मेजर इक्वल है ए डी और बी सी का, तो लेट ए डी इज इक्वल टू 5 एंड बी सी ऑल्सो 5, तो ये दो नॉन पैरेलल साइड का मेजर इक्वल है, यानी कि वी कैन राइट दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ऐसा कोई ट्रेपेजियम होता है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसीलेस ट्रेपेजियम। सो हियर दिस ABCD इज अ ट्रेपेजियम बट इट्स टू साइड्स आर इक्वल, सो इट इज कॉल्ड द आइसोसीलेस ट्रेपेजियम। ओके, तो ये हमने देखा ट्रेपेजियम के बारे में। और ट्रेपेजियम की दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसके एंगल्स के बारे में, डायगोनल के बारे में, तो वो अगर होती है तो कैसी होती है वो देख लेते हैं। देखो ये जो ट्रेपेजियम ABCD है, कोई भी ट्रेपेजियम, उसका हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, सपोज ये डायगोनल AC, डायगोनल B, तो ये डायगोनल के बारे में कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बराबर। उसके डायगोनल्स ना तो इक्वल हो सकते हैं, ना तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस कि मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल के लिए ट्रेपेजियम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, एक प्रॉपर्टी है उसके एंगल्स के लिए, कि सपोज ये ABCD ट्रेपेजियम है, कोई भी टाइप का, ऐसा नहीं कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होना चाहिए, ABC ट्रेपेजियम है। अब AB और CD ये दो साइड पैरेलल है, तो उसके ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री, ये दोनों का टोटल 180 होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा, 180। सिमिलरली ये दो एंगल B और C, ये दो एंगल भी कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। बराबर। ट्रेपेजियम के लिए एक ये प्रॉपर्टी होती है। समझाने के लिए मैं मेजर लेता हूँ कि सपोज एंगल A का मेजर 100 है, तो D का क्या होगा, कि ये दोनों सप्लीमेंट्री, दोनों का टोटल 180, ये अगर 100 तो ये क्या होगा, 180 माइनस 100 मीन्स 80। सिमिलरली दिस टू एंगल सप्लीमेंट, ये दोनों का टोटल 180, सपोज इसका मेजर है 110 डिग्री, तो इसका मेजर क्या होना चाहिए, तो 180 माइनस 110 यानी कि 70। तो देखो 100 प्लस 80 180, ये दोनों एंगल का टोटल 180, 110 प्लस 71, ये दो एंगल का टोटल 180। जबकि ये दो एंगल का टोटल 180 नहीं होता है, एंगल A प्लस एंगल B 180 नहीं होता, और ऐसे ही एंगल D प्लस एंगल C भी 180 नहीं होता। ओके, तो ट्रेपेजियम के लिए कुछ आइडिया आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है सेकंड, इट इज कॉल्ड अ काइट। काइट यानी उत्तरायण याद आ गई होगी, काइट यानी पतंग, बराबर। तो काइट क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, तो देखो उसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को, ऐसे डायमंड जैसा शेप दिखता है आपको, बराबर। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ये क्वाड्रिलेटरल में ये AB और AD ये दो कंसेक्यूटिव साइड है, उसका मेजर अगर इक्वल होता है, और ये BC और CD ये दो कंसेक्यूटिव साइड का मेजर इक्वल होता है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, काइट, बराबर। इसमें कंसेक्यूटिव साइड की 2 पेयर इक्वल होती है, बराबर, वो चाहे कोई भी हो सकती है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, एक AB एंड AD कंसेक्यूटिव साइड, ये दो का मेजर इक्वल है। समझने के लिए सिर्फ मेजर लिखता हूँ, सपोज ये 4, ये 4, और सेकंड कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ एडजेसेंट, कंसेक्यूटिव पेयर को हम एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं। तो BC एंड CD आर आल्सो कंसेक्यूटिव साइड, सो ये दोनों का मेजर भी इक्वल है। समझने के लिए मेजर लिखता हूँ, सपोज ये 6, तो ये 6, तो यहाँ क्या हुआ, AB इज इक्वल टू AD हुआ, एंड सेकंड BC इज इक्वल टू CD हुआ, बराबर। सो काइट की डेफिनेशन कैसे हो सकती है, a quadrilateral in which 2 pairs of the consecutive sides are equal in measure is called a kite। फिर से एक बार, a quadrilateral in which 2 pairs of consecutive sides are equal, then
इट इज कॉल्ड अ काइट। बराबर। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल है तो ये दो साइड ही मेजर इक्वल होना चाहिए, ये दो साइड का मेजर भी इक्वल हो सकता है, ये दो साइड का मेजर भी इक्वल हो सकता है। तो ऐसा मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो दिस इज ऑल्सो अ काइट। इसमें ये और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। So one pair of consecutive side this and second pair of consecutive side this. बराबर। So this way in a quadrilateral if two pairs of the consecutive sides are equal in measure then it is called a kite. बराबर। तो काइट का समझ में आ गया। अब काइट के डायगोनल या तो एंगल के बारे में कोई रिलेशन है कि नहीं वो चेक करते हैं। हाँ, काइट के जो एंगल है उसके बारे में स्पेशल कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर उसके हम डायगोनल ड्रॉ कर दे, एक डायगोनल ए बी डी और फिर दूसरा डायगोनल ए सी, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं ना वहाँ राइट एंगल बनता है। वहाँ क्या बनता है? राइट एंगल। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल पर इंटरसेक्ट होते हैं। दोनों डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ चार एंगल बनेंगे, 1 2 3 4। तो वो 4 एंगल्स कैसे होते हैं? राइट एंगल। बराबर। तो डायगोनल्स के बाद में एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो हमने दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल सीखे, वन इज ट्रेपेजियम, सेकंड इज काइट। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? तो देखो पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ए बी सी डी। अब इसमें ऑपोजिट साइड की दोनों पेयर पैरेलल है, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। ए बी एंड सी डी ऑपोजिट साइड है, वो पैरेलल है, एंड AD एंड BC ऑपोजिट साइड है, वो भी कैसा है? पैरेलल। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ऐसी है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। ये जो काइट ट्रेपेजियम था उसमें क्या था? ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल, जबकि पैरेललोग्राम में बोथ द पेयर्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूं पैरेललोग्राम की। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। बराबर। तो ऑपोजिट साइड की दोनों पेयर पैरेलल होती है, ये हुआ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को दूसरा डायगोनल ड्रॉ करना है, दूसरा टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना है तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। देखो सपोज P Q R S, this is also a parallelogram. इसमें PQ and RS parallel and PS and QR are parallel। बराबर। ऐसे भी पैरेललोग्राम हो सकता है। बराबर। अब जो मेन टाइप को जो तुम्हारे ये चैप्टर में जो सम्स दिए हैं वो ज्यादातर सम्स पैरेललोग्राम और उसके बाद में जो दूसरे क्वाड्रिलेटरल है उसके रिलेटेड ज्यादा सम दिए हैं। बराबर। तो पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी तो देख ली हमने, ऑपोजिट साइड पैरेलल। अब दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की कि इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजर। ऑपोजिट साइड का मेजर कैसा होता है? इक्वल होता है। कि जैसे ए बी और सी डी, तो दोनों का मेजर इक्वल होता है, ए बी और सी डी का मेजर इक्वल, यानी कि वी कैन राइट दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। और दूसरी ए डी एंड बी सी ऑपोजिट साइड है, वो दोनों का मेजर भी कैसा होता है? इक्वल। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। मतलब समझने के लिए मेजर लिखता हूँ, सपोज ए बी 8 तो सी डी विल बी ऑल्सो 8। इफ ए डी 5 देन बी सी ऑल्सो 5। बराबर। तो देखो फिर से ये प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। बराबर। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड का मेजर इक्वल होता है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और मेजर भी कैसा होता है? इक्वल होता है। बराबर। तो ये प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी उसके एंगल्स के बारे में। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स का मेजर ऑलवेज इक्वल होता है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो एंगल ए
एंड एंगल सी आर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये दो एंगल का मेजर कैसा होगा? इक्वल, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और दूसरी ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल्स की पेयर कौन सी हुई? एंगल बी एंड एंगल डी, तो देयर मेजर्स आर आल्सो इक्वल, मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। बराबर, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है, लेकिन उसके ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल। समझने के लिए मेजर लिखता हूँ, जैसे ऑपोजिट एंगल ए है, उसका मेजर है 120, तो उसका ऑपोजिट एंगल सी भी क्या होगा? 120। अब जैसे ये दो भी इक्वल होंगे बी और डी, लेकिन उसका मेजर क्या होगा, वो कैसे फाइंड करने का? बराबर, तो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट यानी कंसेक्यूटिव दो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका टोटल क्या होता है? 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 होगा, एंड एंगल ए प्लस एंगल डी भी क्या होगा? 180। बराबर, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये एंगल ए और एंगल बी का टोटल 180 होगा। अब इसका मेजर 120 है, तो ये क्या होगा? तो 180 माइनस 120 यानी कि 60, एंगल बी का मेजर 60। अब देखो ये दो सप्लीमेंट्री हो गए, ये दोनों का टोटल भी 180 हो गया, 120 प्लस 60 180। अब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे, एंगल बी 60 है तो एंगल डी भी क्या होगा? 60। अब देखते हैं सब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं कि नहीं। देखो 120 प्लस 60 180, 60 प्लस 120 180, 120 प्लस 60 180, 120 प्लस 60 180। बराबर, तो पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में दो प्रॉपर्टी हुई। फर्स्ट, ऑपोजिट एंगल्स का मेजर इक्वल, और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री, यानी एडजेसेंट एंगल का टोटल 180। ओके, अब उसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है उसके डायगोनल के बारे में, कि पैरेललोग्राम के डायगोनल कैसे होते हैं। बराबर, तो देखो उसके डायगोनल ड्रॉ करता हूँ मैं, इसमें ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये डायगोनल है। अब उसके डायगोनल जो पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं ना, वो पॉइंट दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट बनता है, यानी कि सपोज ये पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट ओ में, तो ये OP और OR का मेजर इक्वल होगा, और वैसे ही OQ और OS का मेजर इक्वल होगा, यानी दोनों डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऐसे डायगोनल को क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा बोलते हैं, यानी कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बराबर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों में ऐसा नहीं होता है ट्रेपेजियन और काइट में, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको डायगोनल की भी याद रखनी पड़ेगी। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या तो ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं। बराबर, या तो कोई और मैच ए एंड बी करके अलग अलग क्वाड्रेटर के सामने प्रॉपर्टी देते हैं, एक साइड क्वाड्रेटर का नेम सामने उसकी प्रॉपर्टी ऐसे भी मैच करने को भी आपको पूछ सकते हैं। इसलिए सभी जो जितने भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो हमने 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल देख लिए, ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। ओके, आई होप कि आपको बराबर समझ आ गया होगा, और इसके जितने एक्स्ट्रा हम सम्स करेंगे तभी तो एकदम आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब इसके बाद हम जो दूसरे 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फोर्थ, it is known as rhombus. अब rhombus किसको बोलते हैं? तो rhombus is the type of a parallelogram. पैरेललोग्राम का ही एक टाइप है, यानी कि जो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है कि both the pair of opposite sides are parallel, वो ये rhombus में भी है। तो देखो उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ rhombus का। This is a rhombus. पैरेललोग्राम जैसे ही आपको दिखता होगा, बराबर, इसमें ऑपोजिट साइड की दोनों पैर पैरेलल है ही। AB इज पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, ये तो है, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। ये बेसिक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है पैरेललोग्राम और रोम्बस? तो पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड का मेजर इक्वल था, जबकि रोम्बस में चारों साइड का मेजर इक्वल होता है। रोम्बस होता है ना, इसमें चारों साइड का मेजर इक्वल होता है, AB, BC, CD and AD, all sides are equal. Suppose AB का मेजर 5, then BC also 5, CD also 5 and AD also
5. So now what is the definition of a rhombus? तो rhombus की definition ऐसी है, a parallelogram in which all the four sides are equal in measure is called a rhombus. बराबर? A parallelogram in which all the four sides of equal length, then it is called a rhombus. तो अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड का मेजर इक्वल होता है तो इसको क्या बोलते हैं? रोम्बस. तो रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. अगर आपको ट्रू और फॉल्स में पूछे कि रोम्बस इज ऑल्सो नोन एज पैरेललोग्राम तो वो क्या है? ट्रू है. लेकिन उसका उल्टा पूछे कि पैरेललोग्राम इज ऑल्सो नोन एज रोम्बस तो वो फॉल्स हुआ, क्योंकि रोम्बस में दो प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी है. पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है. तो रोम्बस को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, लेकिन पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं बोल सकते. तो ट्रू और फॉल्स के लिए भी ये याद रखना पड़ेगा. ओके, तो फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूँ. ए पैरेललोग्राम इन बीच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन मेजर इज कॉल्ड अ रोम्बस. तो देखो यहाँ मेजर इक्वल यानी ए बी is equal to BC is equal to CD is equal to AD. बड़ा चारों साइड का मेजर इक्वल. अब एंगल्स के बारे में प्रॉपर्टी, तो एंगल्स के बारे में पैरेललोग्राम जैसी यहाँ प्रॉपर्टी है, इसके भी ऑपोजिट एंगल्स का मेजर इक्वल होता है. यानी एंगल ए और एंगल सी का मेजर इक्वल और एंगल बी और एंगल डी का मेजर इक्वल. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. सपोज ये 100 है तो ये 100, बराबर. ये बी और डी भी इक्वल. अब यहाँ भी एडजेसेंट एंगल्स भी कैसे होते हैं? एडजेसेंट यानी कंसेक्यूटिव एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. ये दोनों का टोटल 180 होता है. ये 100 भी कितना? 180 माइनस 100 तो 80. फिर ऑपोजिट एंगल इक्वल, तो ये 80 तो ये भी, बराबर. तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट मींस कंसेक्यूटिव एंगल्स. दो पास पास वाले जो एंगल है वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. वो दोनों का टोटल क्या होगा? 180. यानी कि ऐसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180. एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल सी प्लस एंगल डी 180, एंगल डी प्लस एंगल ए ऑल्सो 180. बराबर. और अब उसकी लास्ट प्रॉपर्टी उसके डायगोनल्स के बारे में. इसके डायगोनल्स कैसे होते हैं? देखो, एक डायगोनल हुआ ए सी और दूसरा डायगोनल हुआ बी डी. बराबर. यहाँ भी पैरेललोग्राम के जैसा ही है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. यानी कि डायगोनल्स ए बी और सी डी जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट, ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है. सपोज ये दोनों यहाँ ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ओ ए और ओ सी का मेजर इक्वल और ओ बी और ओ डी का मेजर इक्वल. और उसके अलावा दूसरी एक प्रॉपर्टी है, उसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं. यानी दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं, वहाँ राइट एंगल बनता है. ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल. बराबर. तो दो प्रॉपर्टी डायगोनल की, एक तो बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो दोनों को कंबाइन करके हमें बोलना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल. बराबर. तो डायगोनल कैसे होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं यानी मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं. पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था कि ये राइट एंगल होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन रोम्बस में ये राइट एंगल होना कंपलसरी है. बराबर. तो रोम्बस की भी सब प्रॉपर्टी हो गई. अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल आता है, इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. इट इज रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का ही वो टाइप है. सपोज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस मीनिंग देता हूँ. यहाँ भी ऑपोजिट साइड की दोनों पैर पैरेलल होती है. ए पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड पी एस पैरेलल टू क्यू आर. बराबर. लेकिन उसमें स्पेशल क्या है कि ये चारों एंगल इसके राइट एंगल होते हैं, जो कि आपको पता है. कोई भी रेक्टेंगल है, बहुत सारी चीज आप आपके घर में भी रेक्टेंगल दे सकते हो. बराबर. तो जितने भी रेक्टेंगल होंगे उसके चारों एंगल का मेजर क्या होगा? 90 डिग्री यानी राइट एंगल होता है. तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन कैसी है? ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल.
बराबर। ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। जो पैरेललोग्राम के चारों एंगल राइट एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं, बराबर। यानी कि यहाँ चारों के चारों एंगल का मेजर इक्वल, पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, रेक्टेंगल में चारों एंगल इक्वल और चारों का मेजर कितना? 90 डिग्री, बराबर। अब यहाँ भी पैरेललोग्राम की तरह ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी PQ और RS का मेजर इक्वल एंड PS और QR का मेजर इक्वल। PQ इज इक्वल टू RS एंड PS इज इक्वल टू QR। तो ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और चारों एंगल कैसे हैं? राइट एंगल। अब लास्ट प्रॉपर्टी उसके डायगोनल के बारे में। रेक्टेंगल के हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, एक PR और QS। तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे, बाइसेक्ट यानी जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे वो दोनों डायगोनल में मिड पॉइंट तो होगा, लेकिन उसके अलावा एक प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स का मेजर ऑलवेज इक्वल होता है, यानी डायगोनल PR और QS दोनों का मेजर कैसा होता है? इक्वल, बराबर। तो डायगोनल PR इज इक्वल टू डायगोनल QS। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन मेजर। जो हमने आगे जितने भी क्वाड्रिलेटरल देखे चारों टाइप के, इसमें से एक में भी डायगोनल इक्वल नहीं होते थे मेजर में, जबकि यहाँ रेक्टेंगल में डायगोनल्स का मेजर भी कैसा होता है? इक्वल, बराबर। तो ये हुआ रेक्टेंगल। अब लास्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इट इज कॉल्ड स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर, इसके बारे में तो आप सबको पता होता ही है, बराबर। कैसा शेप होता है वो भी आपको बहुत क्लियर है। तो देखो स्क्वायर का डायग्राम कैसा होता है। आपके घर में कैरम बोर्ड होगा ना, जो कैरम बोर्ड है वो कैसा होता है? स्क्वायर होता है। ABCD, दिस इज अ स्क्वायर। उसमें भी चारों एंगल राइट एंगल होते हैं और उसके चारों साइड भी इक्वल होती है, AB BC CD एंड AD। तो ये जो स्क्वायर है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम एंड वी कैन से दैट स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल का भी टाइप बोल सकते हैं और पैरेललोग्राम की टाइप बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि स्क्वायर का फादर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फादर पैरेललोग्राम, बराबर। यहाँ देखो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है। अब स्क्वायर की डेफिनेशन हम रेक्टेंगल पर से भी दे सकते हैं, पैरेललोग्राम पर से दे सकते हैं। पहले रेक्टेंगल पर से दो स्क्वायर की डेफिनेशन तो ऐसे बोल सकते हैं कि इफ ऑल द फोर साइड्स of a rectangle are equal in measure, then it is called a square. If all the four sides of a rectangle are equal in measure, then it is called a square. एक ऐसे दे सकते हैं। और पैरेललोग्राम पर से भी हम स्क्वायर की डेफिनेशन बोल सकते हैं, वो ऐसे बोल सकते हैं पैरेललोग्राम के कि in a parallelogram if all the four sides are equal and all the four angles are right angles is called a square। यानी कि पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड इक्वल है और उसके चारों एंगल भी राइट एंगल है, देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर, बराबर। दोनों तरफ से आप उसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी में, अब उसकी देखो साइड और एंगल की प्रॉपर्टी तो आती है कि चारों साइड का मेजर इक्वल और चारों एंगल का मेजर इक्वल। यहाँ भी चारों एंगल का मेजर इक्वल, तो हर एक एंगल का मेजर कितना होगा? 90 डिग्री। 90 90 90 90, चार एंगल का टोटल क्या होगा? 360। अब उसके डायगोनल के बारे में प्रॉपर्टी, उसके डायगोनल कैसे होते हैं? तो देखो एक डायगोनल AC एंड सेकंड डायगोनल इज BD। अब इसमें डायगोनल में, स्क्वायर के डायगोनल में डायगोनल की जितनी भी प्रॉपर्टी वो सब आ जाती है। फर्स्ट, ए डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट दोनों डायगोनल का मिडल पॉइंट होता है। यहाँ पे वो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो OA और OC का मेजर इक्वल, OB और OD का मेजर इक्वल, बराबर। सेकंड थिंग कि उसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, डायगोनल्स का मेजर भी इक्वल होता है, यानी AC और BD का मेजर इक्वल होता है। डायगोनल AC और डायगोनल BD का मेजर इक्वल होता है। सपोज डायगोनल AC का मेजर 10 है तो BD का मेजर भी क्या होगा? 10। जैसे रेक्टेंगल में डायगोनल्स का मेजर इक्वल होता है ना, यहाँ स्क्वायर में भी क्या होता है? डायगोनल्स का मेजर इक्वल। यानी कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन मेजर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। और थर्ड प्रॉपर्टी भी है डायगोनल के बारे में, तो उसके डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ राइट एंगल फॉर्म करते हैं। ये राइट एंगल होगा 1 2 3 and 4। दैट मीन्स डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो स्क्वायर के डायगोनल के बारे में 3 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एंड थर्ड प्रॉपर्टी द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन मेजर। बराबर, तो समझ आ गया। तो हमने 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा आज। जो देखो उसकी साइड्स और एंगल के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बराबर, सब क्वाड्रिलेटर की साइड्स और एंगल के बारे में आपको डायग्राम देख के पता चल जाएगा। लेकिन खास याद रखना है उसके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी। तो फिर से मैं सभी के डायगोनल्स के बारे में जो प्रॉपर्टी वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेपेजियम में तो डायगोनल्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। काइट जो है उसके डायगोनल सिर्फ राइट एंगल पर इंटरसेक्ट होते हैं, मींस के डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके बाद आया पैरेललोग्राम और रोम्बस। बराबर, पैरेललोग्राम में डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन राइट एंगल पर नहीं। तो डायगोनल एक तो बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल का मेजर इक्वल होता है। और लास्ट स्क्वायर, बराबर, उसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स का मेजर भी कैसा होता है, इक्वल। बराबर, तो ये आपको बराबर याद रखना होगा। बराबर, मैं जो आपको जो नोट्स दूंगा उसमें ये सब प्रॉपर्टी डिटेल में लिख के दूंगा, वो आपको लर्न बाय हार्ट कर देना है। बराबर, तो हर एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि डायग्राम देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। और उसके बारे में उसके रिलेटेड कोई भी अगर एग्जांपल्स सम्स पूछ से है तो वो भी आप, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो सम्स भी आप इजीली कर पाओगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गई सब क्वाड्रिलेटरल की। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वाड्रिलेटरल हमने जो भी सीखे उसके रिलेटेड जो भी सम्स है वो सम स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर, वेरी गुड।